चलिए भाई आ जाइए सारे लोग। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इसको सही कर दूं। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप सारे टॉपिक आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये मैं 100% श्योर कहना चाहता हूं कि ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर भी कर रहा हूं, जिसमें से 3 टॉपिक मैंने कवर भी कर दिए हैं। 3 टॉपिक्स आप लोगों के लिए कवर भी कर दिए गए, जिसमें से कौन कौन सा हो गया, एक हो गया बुक्स, एक हो गई अपॉइंटमेंट्स, और एक हो गया स्पोर्ट्स वेन्यू। ये 3 टॉपिक्स को मैंने आपके लिए ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसमें जितने भी 2021 के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2021 के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे मैंने आपको प्रेजेंट कर रखे हैं। दोस्तों मैं कई दिनों से आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं ले पा रहा था, रीजन था मैं बिजी था, और आपको पता है मैं अकेडमी पे टॉप एजुकेटर भी हूँ। अकेडमी पे बहुत सारे बच्चे मेरा फायदा उठाते हैं, मतलब मैं क्लासेस को प्रेजेंट करता हूँ उसका वो फायदा ले रहे हैं, पूरा का पूरा फायदा ले रहे हैं। फ्री क्लासेस में भी ले रहे हैं, पेड क्लासेस भी ले रहे हैं। अब इस चैनल पे वो सारी चीजें मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं जो वहां पे फ्री क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे ये सारे टॉपिक्स, अभी इन सारे टॉपिक्स में आपको डिटेलिंग भी करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सीएचएसएल में पूछे जाएंगे, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। और ग्रुप डी के लिए तो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। और मैं ये यकीनन कहता हूं, मैं बिल्कुल यकीनन कहता हूं कि 100% अगर आप रेगुलर रहेंगे, मैं रेगुलर अब रहूंगा। अभी तक मैं रेगुलर नहीं था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। 100% आप अगर रेगुलर रहेंगे तो 100% आपका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा के दिखाऊंगा, जैसा कि हमने एनटीपीसी में किया। एनटीपीसी का जब भी प्री का रिजल्ट आएगा, या जितने भी बच्चे हमारी फ्री क्लासेस लेते हैं, उनका मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगा जब प्री का रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं डिटेलिंग कि हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जनरल साइंस की क्लासेस चली रही है, मैम आपको जनरल साइंस की क्लासेस पढ़ा रही है, कंप्लीट जनरल साइंस वो ग्रुप डी के लिए पढ़ाएंगी, जिसमें सारे ही क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। और 100% मैं श्योर भी कहता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आपके 25 नंबर जो पूछा जा रहा है, वो 25 नंबर आपको कवर्ड मिलेगा भी। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता है कि पूछे जाते हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो जाएगा, चाहे वो बुक्स हो जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स वेन्यू हो जाएगा, चाहे वो इंडेक्सेस होगा, चाहे वो जीआई टैक्स हो गया, स्कीम फ्लैगशिप स्कीम्स हो गई, या फिर अवार्ड्स पुरस्कार हो गए, या फिर फेयर फेस्टिवल हो गया। इन त्योहार पूछे जाएंगे, मेले पूछे जाते हैं आपको, इवेंट्स हो गए, राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो हो गए। मोस्टली इस बार तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो हुए हैं कोविड के वजह से, वो सारे जो हुए हैं वो क्या हुए हैं, वो ऑनलाइन हुए हैं, वर्चुअल हुए हैं। तो मोस्टली उसमें पूछा जाएगा कि इंट्रोडक्शन किसने किया, या फिर उसको इनॉग्रेट किसने किया। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि भारत से पार्टिसिपेट किसने किया, और इत्यादि में भी मैं सारे टॉपिक्स प्रेजेंट कर दूंगा। जैसे 2021 में कौन कौन सी चीज पहली बार भारत में हुई, यानी फर्स्ट इन इंडिया, बहुत सारी चीजें, जैसे हींग की खेती हो गया, उसके अलावा आपका रोबोटिक जो रेस्टोरेंट हो गया, उसके अलावा रेस्टोरेंट और मील्स हो गया, वो सारे। तो देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको टॉपिक्स के बारे में, देखिए मैं कवर करता, एक्चुअली मैं राइट हैंडर हूं, तो ये कभी कभी आपको छुप जाता है, तो परेशान मत होइएगा, मैं सारी चीजें आपको इक्वली यहाँ पे लिख दूंगा कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अपॉइंटमेंट्स में अगर अभी हम बात करें अपॉइंटमेंट्स की, मैं आपको सिर्फ ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, और सारी डिटेल्स के साथ जो जो भी नई नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अपॉइंटमेंट्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स अभी चेंज हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है, जैसे अभी की बात कर ले तो अभी हमारे 48 में जो सीजीआई हो गए हैं, वो रामन्ना साहब हो गए, जिनको अभी जो अपॉइंट किया गया हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको पता है पीके जोशी, प्रमोद कुमार जोशी जो हो गए, वो हमारी यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, वो आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा पूछा जाएगा अगर आपको कि एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हो गए, तो वो कौन हो गया, वो जय शाह हो गए, वो आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये सारी अपॉइंटमेंट जो है ना, ये आपको पूछी जाएंगी। मैं हट भी जाऊंगा अभी स्क्रीन से, जय शाह हो गए, वो हो जाएंगे आपके एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के। तो यानी कहने का मतलब है कि ये मैं आपको अपॉइंटमेंट्स में पढ़ाऊंगा। उसके अलावा बुक्स और लेखक पूछा जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी अगर आपने देखा होगा तो अनफिनिश करके प्रियंका चोपड़ा ने किताब निकाली है, योर बेस्ट डेज टुडे करके अनुपम खेर ने किताब निकाली। ये सब पूछा जाता है जितने भी मैं बता रहा हूं। टर्बुलेंट ईयर्स हो गया, प्रणब दा की किताब, प्रणब मुखर्जी की किताब, जो कि आपको पूछी ही जाती है। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह जी की किताब। देखिए, मैंने पुरानी किताबें भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, 2019, 2020 प्लस 2021 की भी किताबें भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो जो पूछा जा रहा है। जैसे द लिटिल बुक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, दलाई लामा की किताब, जो कि आपको पूछा जा सकता है। या फिर अनस्क्रिप्टेड हो गया, कन्वर्सेशन फॉर लाइफ एंड सिनेमा, विधु विनोद चोपड़ा की किताब है, जो कि 3 इडियट्स वाले हैं, वो पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स वेन्यूज, देखिए अभी आपको पता है कि आपका समर ओलंपिक गेम होने वाला है। ठीक है, समर ओलंपिक गेम, ग्रीष्मकालीन गेम कहां होने वाला है भाई, वो होने वाला है टोक्यो में। कहां होने वाला है, वो होने वाला है टोक्यो में। कौन सा सीजन हो रहा है, वो हो रहा है 32वां एडिशन। आप कहेगा सर 32वां पूछ रहे, फिर 33वां कहां हो रहा है, तो 33वां कहां हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा पेरिस में। ध्यान रखिएगा, 33वां कहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा पेरिस में। सर फिर 34वां कहां हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉस एंजल्स में, यानी यूएसए में। तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका स्पोर्ट्स वेन्यू। बुक्स मैंने बताई, देखिए
अगर किसी भी टॉपिक को हम कंप्लीट वे में पढ़ेंगे तो 100% टॉपिक से क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं यहां से 8 नंबर 100% मैं आपके बना दूंगा। 8 नंबर 100% इन्हीं टॉपिक से 8 नंबर, मैं बहुत बड़ा मार्क बोल रहा हूं लेकिन एक कंफर्म है कि मैं यहां से बना दूंगा। अब देखिए इंडेक्सेस की बात करते हैं, सूचकांक, बहुत सारे सूचकांक चेंज हो गए हमारे। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसको आप क्या कहते हैं, लोकतंत्र सूचकांक कहते हैं। तो लोकतंत्र सूचकांक भाई हमारी क्या हो गई है, तो वो हो गई है 53। लोकतंत्र सूचकांक पूछा जाएगा भाई, वो हमारी क्या हो गई है, 53 हो गई है। अभी हमारा अगर देखेंगे आप तो जेंडर इक्वालिटी आया, वो कितना हो गया 140, 112 से वो कितना हो गया 140 हो गया। अभी हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स आई, वो कितनी हो गई 139। इसमें भी जितने भी आपके इंडेक्सेस बनेंगे वो सारे मैं पढ़ाऊंगा। भौगोलिक संकेत की बात करें तो भौगोलिक संकेत क्या होता है भाई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी किसी भी एरिया का, किसी भी स्टेट का जो भी चीज ओरिजिन होता है, जो भी चीज वहां ही से ओरिजिन होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उसको क्या करता है, वहां का जीआई टैग दिया गया है। जैसे मैं बनारस से बिलोंग करता हूं तो यहाँ की बनारसी पान, हर जगह आपको पता है कि बनारसी पान फेमस है। खैर जीआई टैग नहीं दिया गया है लेकिन बनारसी पान। उसी तरह देखिए कड़कनाथ मुर्गी को कहां का जीआई टैग दिया गया है, मध्य प्रदेश का दिया गया है। तोलिया रुमाल को कहां का जीआई टैग दिया गया है, तेलंगाना का दिया गया है। खोवर पेंटिंग को कहां का जीआई टैग दिया गया है, झारखंड का दिया गया है। अभी आपको पता है कि अभी जो है फेनी अल्कोहल को गोवा का दिया गया है, वहां से और भी है। अगर पूछा जाएगा खोला मिर्ची को कहां का जीआई टैग दिया गया, तो वो भी वहीं का दिया गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना कि आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जीआई टैग। इसमें भी जितने भी जीआई टैग है, चाहे वो आंध्र प्रदेश को मिला हो, चाहे वो कर्नाटका को मिला हो, चाहे वो केरला को मिला हो, जैसे जगरी गुड़ हो गया, कर्नाटका की कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र को भी दिया गया, कर्नाटका को भी दिया गया, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी एक नंबर यहां से भी आपका बन गया। यानी हर एक चीज के बारे में मैं डिटेलिंग इसलिए कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और क्या क्या चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और कहूंगा, ये सारी चीजें तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपका काम क्या है कि इन जो आप चैनल पे देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए लाइक। आगे बढ़ते हैं स्कीम्स और फ्लैगशिप स्कीम्स। देखिए स्कीम्स और फ्लैगशिप स्कीम्स में क्या करूंगा मैं कि राज्यों की जो स्कीम्स है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, गुजरात से हो गया सुजलाम सुफलाम हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा गया कि हिमालय दर्शन हो गया तो वो यूके का हो गया। सुपर 30 कहां का हो गया, यूके का हो गया। दामनी पूछा जाएगा या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का हो गया। अगर आपको रेडियो प्रज्ञा पूछा गया या फिर ओरोडई पूछा गया, असम का हो गया। बलराम स्कीम पूछा गया, उड़ीसा का हो गया। अब्बास मिशन पूछा गया, उड़ीसा का हो गया। प्योर फॉर श्योर पूछा गया, वो राजस्थान का हो गया। यानी जितनी भी स्कीम्स है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बन रही हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश से बन रही हो, पोलावरम प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, चाहे वो तेलंगाना से बन रही हो, कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी चीज आपको पूछा जाएगा। फ्लैगशिप स्कीम्स की बात करें तो देखिए अभी जनधन पूछा गया 28 अगस्त 2014। उसके बाद आपको जो है कि मेक इन इंडिया पूछा जा रहा है, वो भी 2014। नहीं, जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है जो कि हमारी सरकार के द्वारा चलाई जाती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा इसी सेशन के साथ। और ये सारे सेशन जो है ना कम से कम ये होंगे 45 से 1 घंटे के। ध्यान रखिएगा 45 मिनट 1 घंटे के ये सेशंस होंगे। अगला बढ़ते हैं दोस्तों अवार्ड्स। देखिए अवार्ड्स देखा जाए अभी तो फिल्म फेयर अभी अनाउंस हुआ, सबको पता है 66वां फिल्म फेयर अनाउंस हुआ, 67वां हमारा क्या अनाउंस हुआ, नेशनल फिल्म अवार्ड। फिल्म फेयर में अगर पूछा जाएगा बेस्ट मूवी किसको चुना गया, अगर पूछा जाएगा तो थप्पड़ को आप सबने सुना होगा। बेस्ट एक्ट्रेस भी पूछा जाएगा किसको चुना गया, तो उन्हीं को चुना गया, तापसी पन्नू को। बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत को चुना गया। बेस्ट एक्टर किसको चुना गया, तो वो चुना गया इरफान खान को। ठीक है, ये हो गया फिल्म फेयर जिसको हम साइड करते हैं। ये हमारे जो है बॉलीवुड का बेसिकली फिल्म फेयर बॉलीवुड में ही दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें जिसका 67वां एडिशन हुआ है। मैं अगला पेज ले लेता हूं, अगले पेज पे भी आई थिंक, अच्छा इसी पेज पे चले, हाँ एक और पेज ले लेते हैं। देखिए 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, जो मैंने अवार्ड्स की कैटेगरी में मैं बता रहा हूं आपको, एक सेकंड चले, मैं बता रहा था आपको अवार्ड्स के बारे में बता रहा था। देखिए 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड। इसमें अगर पूछा जाएगा, देखिए बेस्ट, ये भी मैंने अवार्ड्स भी आपको प्रेजेंट कर रखा है, चैनल पे आप स्क्रॉल करके देखेंगे वो भी मिल जाएगा। और ये सारे वीडियोस मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो अगर 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो मारक्कर करके पिक्चर जो है उसको बेस्ट फिल्म चुना गया, जो कि मैंने आपको बताया था। वही संजय रूपम सिंह करके हैं, संजय पूरन सिंह को 72 हुरों के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर अगर पूछा जाएगा तो धनुष को दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, असुरन के लिए। वही मनोज वाजपेयी को दिया गया भोसले के लिए, क्या दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें हम तो वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है कंगना रनौत को, पंगा के लिए और मणिकंठका के लिए। तो ये चार तो जो कैटेगरी ना तो ये तो आपको पूछी जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको बनते हैं,
जैसे देखिए बायो अगर पूछा जाएगा बायोग्राफिकल मूवी तो क्या हो जाएगा एलिफेंट टू रिमेंबर, जो कि आपको पूछा जाता है। एनवायरमेंटल मूवी पूछा जाएगा उसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो वो क्या हो जाएगा आपका वाटर बोरियल, जो कि आपको पूछा ही जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा, ठीक है। सोशल इश्यूज पे पूछा जाएगा। ये सारे जो कैटेगरीज है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं और कंफर्म पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बेस एनिमेशन पूछा जाएगा। ये सारी कैटेगरीज में पढ़ाऊंगा, ये अवार्ड्स के तहत आएगा। फेयर फेस्टिवल्स की बात करें, देखिए अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए गए, जैसे लोसार। तो लोसार क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, लेकिन इस बार कहां सेलिब्रेट किया गया, हिमाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हॉर्नबिल ले लीजिए, हॉर्नबिल भी पूछा जा सकता है। नागालैंड का फेस्टिवल है, इस बार कहां सेलिब्रेट किया गया, त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसी तरह लोसांग अगर पूछा जाएगा तो सिक्किम का फेस्टिवल इस बार सिक्किम में ही सेलिब्रेट किया गया है। तो ये हो गए आपके फेस्टिवल्स। फेयर्स की बात करें तो बहुत सारे, देवी दुर्गा मेला हो गया, यूके हो गया, जो कि आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये लगते हैं आपको। रण फेस्टिवल हो गया, रण फेस्टिवल भी आपको पूछा जाता है, गुजरात हो जाएगा। हाथी फेस्टिवल हो गया आपका, राजस्थान हो जाएगा। पुष्कर मेला हो गया, वो भी कहां हो जाएगा, राजस्थान होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा एक और लगता है हरियाणा वाला, अभी याद आ जाएगा, सूरजकुंड मेला, वो अगर पूछा जाएगा तो सूरजकुंड मेला कहां लगता है, वो हो जाएगा हरियाणा आपका। इवेंट्स की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय की बात करें हम, तो अभी आपका जो है पूछा जा सकता है कि सर इस बार का पुस्तक मेला कहां हुआ, तो पुस्तक मेला कहां पे हुआ, दिल्ली में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तीसरा आलू सम्मेलन यानी पोटैटो जो है कि समिट कहां पे हुआ, वो हुआ गुजरात में। और अंतरराष्ट्रीय आयोजन मैंने बताया मोस्टली जो है इस बार वो क्या हुए हैं, वो वर्चुअली हुए, कोविड की वजह से आपको पता है, तो वो भी मैं आपको ऐड करने वाला हूं। प्लस ईटीसी में देखिए मैं क्या प्रेजेंट करूंगा, ये बेसिकली मिसलिनियस हो जाएगा। मिसलिनियस में वो सारे टॉपिक मैं प्रेजेंट करूंगा जो इनसे बच जाते हैं या फिर इन टॉपिक्स में नहीं हो पाए, वो मैं आपको मिसलिनियसली प्रेजेंट करूंगा। जैसे फर्स्ट इन इंडिया हो गया, या फिर किस स्टेट में क्या खुला, ठीक है, वो चीज की जो कि आपकी इससे रह गई है, वो सारी चीजें जितनी भी इन टॉपिक्स में बच गए, पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ाने वाला। तो ये था, सिर्फ आपको मैंने डिटेलिंग करी कि ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अपॉइंटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी जो है प्रेजेंट कर रखा है, बुक्स मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखा है, स्पोर्ट्स वेन्यू मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखा है, और ये सिर्फ 2021 के हैं। जैसे ही हमारे एग्जाम करीब हो जाएंगे, हम इनके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन जो मैंने आपको बताया है, ये जो इंट्रो आपको दिया, ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो बस यही कहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि इस सारी चीजों का फायदा उठा पाए। और बहुत ही ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूं, चाहे यहाँ पे पढ़ाऊं या फिर मैं आपको अकेडमी पे पढ़ाऊं। मैं अकेडमी का बेस्ट एजुकेटर भी हूं, अगर आप देख लेंगे जाकर के, आप ढूंढ भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, उतनी ईमानदारी से मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ाता हूं और इतनी ईमानदारी से मैं आपको वहां पे भी पढ़ाऊंगा। तो पूरा फायदा उठाइए, वीडियोस को करिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, वीडियोस को करिए शेयर, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं अगले टॉपिक के साथ। आई थिंक 3 टॉपिक मैंने कन्वर्ट कर आपको प्रेजेंट कर दिए। मे बी कल मैं आपको जीआई टैग पढ़ा दूं, ठीक है। ये चौथा टॉपिक हो जाएगा जिससे कि आप फायदा उठाते चले। और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे मई में आपका पोस्टपोन्ड हो गया एसएससी जीडी, उसके लिए सीएचएसएल के लिए और आने वाले ग्रुप डी एग्जामिनेशंस के लिए, वो भी मई जून में ही आपको होगा। प्लस सीबीटी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीबीटी 1 के लिए तो मैं पेपर रिव्यूज आपको करा रहा हूं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पर्सनली कवर करने वाला हूं, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा और बहुत अच्छे वे में मैं प्रेजेंट भी करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।